आज सुबह का हमारा पहला प्रोग्राम था नागेश्वर मंदिर में जाके भगवान शिव के दर्शन करना। हम लोग सुबह जल्दी निकले और हम 10 बजे करीब मंदिर में पहुंच गए। चलिए अब हम आपको नागेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाते हैं। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जिसको पार्वती का वरदान मिला हुआ था। वह अपने पति दारुक के साथ एक जंगल में रहती थी। उसने बहुत से राक्षसों के साथ वहां रहकर ऋषि और मुनियों का संहार कर रखा था। वो लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करते रहते थे। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धि से भरा था। देवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार इस वन में रहती थी। राक्षसों से पीड़ित प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाके उनको अपना दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागत की रक्षा करने के लिए राक्षसों को यह श्राप दिया कि यदि राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने दुराचारी राक्षस पर तुरंत चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहे ले जा सकती हूँ, और इस तरीके से उसने समस्त वन को ज्यों का त्यों समुद्र के अंदर ले गई और वहां जाके बस गई। राक्षस लोग पृथ्वी पे ना रहे और अब जल में रहने लगे और वहां के प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक दिन समुद्र के उस इलाके में बहुत सारी नाव आईं जो कि मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उसमें बैठे सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया और उन्हें सताने लगे। इन मनुष्यों के सरदार एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम सुप्रिय था। सुप्रिय बहुत ही सदाचारी और भगवान शिव के परम भक्त थे और वो अपने सारे साथियों को भी धीरे धीरे शिव की पूजा सिखा देते थे और सब नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहते और शंकर जी का ध्यान करते रहते थे। एक दिन सुप्रिय ने शंकर जी का ध्यान किया और शंकर जी प्रकट हुए। सुप्रिय ने शंकर जी से कहा, मेरी रक्षा कीजिए, आप हमें दुख से बचाइए, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसके साथ ही चारों दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी वहां प्रकट हो गया, जिसके मध्य भाग में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। सुप्रिय ने उसका दर्शन करके पूजन किया। पूजन होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपत्र से लेकर राक्षस और उनके सारे उपकरण सेवकों का नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उनको ये वर दिया कि आज से इस वन में श्रेष्ठ मुनि निवास करें और राक्षस कभी न रह सके। इसी समय राक्षसी दारुका ने दिनचित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रकट हुई तो उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं तेरे वंश की रक्षा करूंगी। ऐसा कह के देवी ने भगवान शिव से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इन राक्षसों की रक्षा करें, क्योंकि इन राक्षसों में मेरी ही शक्ति बसी हुई है। ये सुन के शिव बोले, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरा ये वचन सुनो, और भक्तों का पालन करने के लिए मैं प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा, और जो पुरुष धर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेम पूर्वक यहाँ आकर दर्शन करेगा वो राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन यहाँ का राजा होगा और दर्शन करते ही वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से प्रख्यात हुई। तो ये है कहानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये काफ़ी शांति से भरी हुई, दिल को सुकून देने वाली जगह है। आप सब लोग भी यहाँ जाएं और भगवान के दर्शन करें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोगों ने 10-15 मिनट में दर्शन कर लिए और उसके बाद हम वहाँ से निकले। अगली जगह जहाँ हम जा रहे थे वो था द्वारकाधीश मंदिर। हम लोग द्वारकाधीश मंदिर पे गए। द्वारकाधीश मंदिर जाने वालों को बट थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। मेरे को अपनी पार्किंग से कार से और
मंदिर तक 3 बार जाना पड़ा, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज़ जैसे कार की चाबी भी अंदर नहीं ले जाने देते। तो वो उनका ये है कि या तो आप वहाँ के क्लोक रूम में इनको जमा करो, या तो आप अपनी कार में रख के आओ। तो इस तरीके से कुल मिला के 2-3 बार चक्कर लगाने के बाद फाइनली हम लोग गए मंदिर में। ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस दिन, हम लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए। कुछ देर विश्राम करने के बाद शाम के समय हम लोग भेट द्वारका की तरफ निकले। भेट द्वारका जाने के लिए आपको ओखा बंदरगाह पे जाना पड़ता है और वहाँ से फिर आपको बोट या फेरी मिलती है जो आपको भेट द्वारका तक लेके जाएगी। तो हम लोग ओखा पोर्ट की तरफ गए। करीब 6 बजे शाम को हम लोग ओखा पोर्ट पे पहुँच गए और उसके बाद हम लोगों ने एक बोट ली और हम भेट द्वारका गए। हमारे होटल का खाना हम लोगों को कुछ रास नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कोई नई जगह ढूंढी जाए। हम लोग ओखा से लौटते समय शहर में गए और वहाँ एक होटल दामजी मिला, जहाँ हम लोगों ने अपना डिनर किया। यहाँ का खाना हमारे होटल से काफ़ी बेहतर था। इसके बाद हम अपने होटल की तरफ चल दिए और होटल में पहुंचने के बाद अब और कोई काम नहीं था, सिर्फ सोना बचा था। अगले दिन हमें वापस होना था यहाँ से। ये हमारा बेंगलोर से सबसे दूर वाली जगह थी जहाँ तक हम आए थे। इसके बाद हम अपनी जर्नी वापस होना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।